हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो बोलो क्या डाउट्स है? डाउट्स बोलो अपने। विवेक का टी पीरियोडिक टेबल में है डाउट। ओके विवेक। एंड कशिश का टीडब्ल्यूटी में। कशिश टीडब्ल्यूटी में जो तुम्हें डाउट है ग्रुप पे सेंड कर दो ना, वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर दो, ठीक है? तब तक मैं इसका विवेक का पीरियोडिक का डाउट ले लेता हूँ। तो विवेक का पीरियोडिक का डाउट है। एफबीओ का है विवेक का। वेदांत एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस किया था यार। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमने पूरा डिस्कस किया है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, एफबीओ वगैरह डिस्कस किए पूरे। तुम वन बैच के नहीं हो क्या? मेंस टू के? अच्छा मेंस टू के, तो उसमें मैंने बाद में तुम्हें तुम्हारे ये अपने जो ग्रुप है इस पे लिंक भी शेयर किया था वीडियो सॉल्यूशन का। नो प्रॉब्लम, जैसे बता देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, सो पहले इसका ले लेते हैं विवेक का पीरियोडिक टेबल का, एफपीओ का 41। तो एफबीओ 41 में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली? सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ठीक है। तो देखो, ओ नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव आयन होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में डिफिकल्टी होती है। ओके, नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन गेन करने में डिफिकल्टी होती है। जो भी नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो एनर्जी एक्चुअली रिक्वायर्ड होगी। ओके, इसलिए यहाँ पर ए बी सी आर रॉन्ग एंड डी इज करेक्ट। डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि एन जो एन ए जो है वो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है फिर भी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ओके, बाकी सभी को इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। क्लियर है विवेक? इसके अलावा तुम्हारा डाउट था एक, गेट इक्विप टू जेई मेन का क्वेश्चन 12। गेट इक्विप टू जेई मेन में क्वेश्चन 12, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अल्टरनेट बेस्ड ऑन द साइज। तो इसमें सारे करेक्ट हैं विवेक, सारे करेक्ट है। इसमें रॉन्ग कौन सा है? ठीक है, इसमें क्या डाउट है? सारे करेक्ट होते हैं। हमारे पास जब जैसे ए ऑप्शन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन में यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है ना। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन और उतना ही छोटा साइज। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है। दैट्स व्हाई ए करेक्ट।
बाकी डी ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज जनरली कांस्टेंट रहता है। एक्चुअली क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर मिडिल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है साइज, एंड एंड ऑफ द ग्रुप साइज बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई बी एंड सी करेक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट कशिश का देख लेते हैं, बिकॉज कशिश ने बाद में पूछा था। तो कशिश का TWT का कुछ डाउट है, उसने ग्रुप पे सेंड किया आई थी। तो ओके कशिश, तो एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। तो कशिश यार इसमें क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, इथेनॉल जो है वो फर्स्ट वाला है C2H5OH, सेकंड है डाई इथाइल ईथर, तो दैट इज C2H5O C2H5। देन इसके बाद है इथाइल क्लोराइड, दैट इज C2H5Cl। एंड इसके बाद है ट्राई इथाइल एमाइन, ट्राई इथाइल एमाइन मतलब C2H5 then N then C2H5 then C2H5, दिस इज ट्राइथाइल एमाइन। तो एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसी में होगी, बाकी में मतलब फर्स्ट वाला जो है इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, एंड बाकी में हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में भी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है क्या? ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, सो NF3 जो है इसमें एक लोन पेयर है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स वाई हमारे पास ये क्या आ जाती है, sp3 हाइब्रिडाइज आता है एंड पिरामिडल आ जाता है ना। इसके अलावा NO3 नेगेटिव जो है इसमें हमारे पास 0 लोन पेयर होता है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और ये sp2 आता था और प्लेन आ रहा था, ट्राइगोनल प्लेन। NO3 नेगेटिव जो है HNO3 का आयन है। ठीक है, सो इस टाइप से आया। इसके बाद BF3 जो है उसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, 0 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो NO3 नेगेटिव और BF3 में सेम यही हो गया। H3O पॉजिटिव जो है, H3O पॉजिटिव में क्या है, ऑक्सीजन के पास हम बोल सकते हैं कि मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव की वजह से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब 1 लोन पेयर। तो ये हमारे पास sp3 हुआ और ये भी पिरामिडल आ गया। एंड NH3 जो है उसमें तो ऑब्वियसली पिरामिडल होता है, ये तुम्हें पता ही होगा शायद। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पिरामिडल। तो NO3 नेगेटिव और BF3 का सेम है। इसके अलावा NF3 H3O पॉजिटिव एंड NH3 का सेम। तो कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो गया ना। नहीं, बी में तो HN3 दिया है, बी में HN3 दिया है, एक्चुअली यहाँ पर रॉन्ग है। उन्होंने क्वेश्चन में NH3 दिया हुआ है ना, बट ऑप्शन में HN3 दिया है ना। सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा फिर, है ना। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कशिश? जैसा दिया उसके हिसाब से सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये तुम्हारे हो गए TWT के डाउट्स। इसके अलावा सिद्धि का केमिकल बॉन्डिंग का VSEPR का 9। मधुकर तुम्हारा कौन सा है 45th क्वेश्चन?
ऑफ FbO पीरियोडिक है क्या? और ये एटिक्यूब टू जेई मेन वाला भी पीरियोडिक ही है? ओके ठीक है। सो तुम्हारे भी ले लेते हैं। तो गेट इक्विप टू जेई मेन का तुम्हारा है 33 एंड 40। सो 33 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है। तो देखो क्या है, एफ सी एल और एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव। तो, तो याद है हमने अपने पास ये जो होता है कंजुगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है ना। ठीक है। तो एफ की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन एफ नेगेटिव होगा। इसके अलावा सीएल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ग्रेटर देन सीएल नेगेटिव होगा। ठीक है। इसके अलावा एफ और सीएल में डाउन द ग्रुप हम जब देखेंगे तो एफ का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सीएल का होगा। बट एफ नेगेटिव और सीएल नेगेटिव में जब हम देखते हैं तो एफ नेगेटिव का कम होगा और सीएल नेगेटिव का ज्यादा होगा। क्यों बताओ? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of F. Similarly, ionization energy of Cl negative is equal to electron affinity of Cl. ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F में जब हम कंपेयर करते थे तो किसका ज्यादा होता था? एक्सेप्शन था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl ज्यादा होता था ना। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसका हुआ फिर? सबसे ज्यादा हुआ F का, है ना, और सबसे कम हुआ F नेगेटिव का। ठीक है। सबसे ज्यादा एफ का और सबसे कम हुआ एफ नेगेटिव का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो, सबसे ज्यादा एफ, सबसे कम एफ नेगेटिव। एक मिनट, सबसे कम होगा ना एफ नेगेटिव। 1 मिनट 1 मिनट। कंजुगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है ना। एफ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नहीं एफ नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और सॉरी उल्टा बोल दिया है ना। मतलब क्या है, कंजुगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो एफ नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एफ बनेगा ना। यस, तो एफ का ज्यादा होगा ना। हाँ। एफ का ज्यादा होगा ना। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी आया ना। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना। ठीक है। देन इसके बाद सी नहीं, बी होगा, बी। एक सी क्या होगा? बी होगा। एफ का सबसे ज्यादा, एफ नेगेटिव का सबसे कम। देन 40 भी है तुम्हारा डाउट मधुकर। 40 में क्या है? देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन एनर्जी ऑफ Li solid to Li positive aqueous is least in group A। आंसर की में सी दिया है बोल रहा है विवेक। 33 में आंसर की में सी दिया है। नो, सी कैन नॉट बी पॉसिबल। वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। एफ नेगेटिव का सीएल नेगेटिव से ज्यादा है ही नहीं। इसके अलावा सीएल का भी एफ से ज्यादा नहीं। रॉन्ग है वो। ढंग से देखो, तुम्हारे रॉन्ग होगा। तुमने रॉन्ग देख लिया होगा।
33 में बी दिया है विवेक, कहाँ देख रहे हो तुम? नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीडेशन एनर्जी ऑफ Li सॉलिड टू Li पॉजिटिव एक्वस इज लिस्ट। तो देखो क्या है, Li सॉलिड से Li पॉजिटिव एक्वस जब बनेगा तो ये 2-3 स्टेप में ये चीज होती है। स्टेप 1 जो है वो है Li सॉलिड जो है तो पहले Li गैस में कन्वर्ट होगा, और ये है हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड इसमें, जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन। देन इसके अलावा स्टेप 2 जो है वो क्या है, Li गैस जो है वो Li पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा स्टेप 3 जो है उसमें क्या है, ये Li पॉजिटिव गैस जो है ये कन्वर्ट होगा Li पॉजिटिव एक्वस, एंड ये है हाइड्रेशन एनर्जी जो कि एनर्जी रिलीज वाला है। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगा, Li सॉलिड गिव्स Li पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आएगा। तो ये जो एनर्जी है, मतलब इस ओवरऑल प्रोसेस में जो एनर्जी कम आ रही है, इसका रीजन क्या है देखो, तो इसका रीजन है ये वाला थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा हो जाएगी फॉर ग्रुप 1, है ना। ग्रुप 1 एलिमेंट अगर हम देखेंगे, तुम्हें पता ना हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना। क्यों? क्योंकि जितना छोटा साइज होता है कैटायन का उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो Li पॉजिटिव का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा रिलीज होगी तो तीनों एनर्जी ऐड करके वैल्यू क्या मिलेगी, कम। ठीक है, बाकी दोनों तो क्या पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी को कम कौन कर सकता है, लास्ट वाला वैल्यू ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाला वैल्यू ज्यादा है, इसलिए एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, सो मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी आएगा तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li पॉजिटिव। क्लियर है मधुकर? इसके अलावा तुम्हारा FBO का भी था, क्वेश्चन नंबर 45। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड Sc। यार एक्सेप्शन है ना इसमें, एक्सेप्शन आता था ना, डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन से सल्फर डिक्रीज होता है, एंड देन सॉरी डाउन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या डिक्रीज होना चाहिए, बट एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन से सल्फर बढ़ जाता है और फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सल्फर का हो, एंड सबसे कम ऑक्सीजन का, मतलब सेलेनियम जो है उसे भी कम होता है ऑक्सीजन का। तो ये अपने पास ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए इधर मधुकर। सेलेनियम एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का कम है। ठीक है, ये तुम्हारा डाउट हो गया। देन इसके बाद सिद्धि का डाउट है केमिकल बॉन्डिंग का, VSEPR वाला। VSEPR का क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली सिद्धि थोड़ा सा उसमें बुकलेट में आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम एक बार बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन 9? बिकॉज मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है वो है C2C3 वाला, वही है क्या तुम्हारे उधर भी? ओके ठीक है, वही है ना। हाँ, सो C2C3 वाला जो बॉन्ड है उसकी बात हो रही है कि वो कौन से ओवरलैपिंग से बना है। तो C2 और C3 वाला जो कार्बन है उसका देख लो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो सेकंड कार्बन जो है इसका देखो कितना है हमारे पास,
ये एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है इसके साथ, और एक ये बना रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके अलावा लोन पेयर एक भी नहीं है, सो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया। व्हाट अबाउट दिस, ये बस 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर है, सारे बॉन्ड बनाने में यूज हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये sp है, ठीक है। सो क्या आएगा, sp2 sp आएगा। क्लियर है क्या सिद्धि, sp2 sp आना चाहिए आंसर। ओके देन इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से किसी ने गेट इक्विप्ड का डाउट पूछा, आई थिंक नचिकेत का है, गेट इक्विप्ड जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 34। नचिकेत रेजोनेंस जब होता है भाई, रेजोनेंस देखो NO3 नेगेटिव जो है इसमें भी, सॉरी NO2 नेगेटिव में भी रेजोनेंस होगा, NO3 नेगेटिव में भी रेजोनेंस होगा, SO3 2 नेगेटिव में भी रेजोनेंस होगा, SO4 2 नेगेटिव में भी रेजोनेंस होगा, और BRO3 नेगेटिव में भी रेजोनेंस होगा, सभी में रेजोनेंस होगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आएगा, NO मतलब NO2 में जितने भी NO बॉन्ड है सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 NO बॉन्ड आएंगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, यहाँ पर 3 NO बॉन्ड आएंगे, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 बॉन्ड आएंगे S और O के, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो यार बॉन्ड लेंथ जो है वो भी सेम आएगा। अच्छा ये क्या, देयर कैन बी 4, सॉरी मैंने 35 देखी एक्चुअली, तो 34 में क्या है कि 4 स्ट्रक्चर किसकी बनेंगी, तो देखो 4 यहाँ पर किसकी बनेंगी, इसकी बनती है 2, इसकी 2 स्ट्रक्चर बनने वाली है, इसकी 3 बनने वाली है, इसकी भी 3 बनेंगी, तो जनरली 4 इसकी बनेगी जिसमें 4 ग्रुप अटैच है, ऐसा सोच सकते हो, तो यहाँ पर 4 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, ठीक है, तब तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ऐसे इतने इतने स्ट्रक्चर बने, तो SO4 2 नेगेटिव के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने वाले, ओके। तुम्हें रेजोनेंस में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो है उनको ट्रांसफर करना है बस, तो यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे जब तुम पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करोगे, ओके। क्लियर है, आगे चले और बोलो, किसी को डाउट हो तो, वैसे अगर तुम्हें देखना कौन से 4 स्ट्रक्चर होंगे तो देख सकते हो, ठीक है, ये आया, देन तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है, इसके अलावा तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, ओके, तो इधर आमने सामने थे, ठीक है, फिर इधर साइड में हो गए, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है हमारे पास, ओके, सो बेसिकली डबल बॉन्ड जो है सारी जगह हो सकता है, जितने भी अपने पास पोजीशन है सब जगह क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ओके, और बोलो, और बोलो अपने डाउट्स। मधुकर सर, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ किसका मधुकर, बेसिक स्ट्रेंथ किसका, ऑक्साइड्स का,
तो मधुकर यार उल्टा होगा ना, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है ऑक्साइड का? देखो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है ऑफ ऑक्साइड? इंक्रीज होता है ना, ठीक है। एंड डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर होगा, ओके। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, डाउन द ग्रुप कम होता है। और बोलो। टिप्स फॉर एम्प्टी, यार जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के एम्प्टी के पेपर में सॉल्व करने को बोला था, किसी ने अटेम्प्ट किया? प्रीवियस ईयर के एम्प्टी के पेपर जो है अटेम्प्ट करो, वहां से तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार अ, अपने पास पेपर कैसा रहता है, क्या है ना। और एक बार पेपर अगर तुम दोगे तो क्या है, थोड़ा वो डर कम हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट अगर तुम एग्जाम में पेपर देने जाओगे, और अभी तो क्या वैसे भी ऑनलाइन है तो फिर भी ठीक है, बट क्लास एग्जाम रूम में तो और ज्यादा टेंशन आती है। तो डायरेक्ट एग्जाम में तुम पेपर दो, उसके बाद एक बार तुम क्या है थोड़ा अटेम्प्ट करके देख लो प्रीवियस ईयर के पेपर, उसको एज ए पेपर ही कंसीडर करो, मतलब 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में सॉल्व करो, ठीक है। और करने के बाद देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, देन अपने मिस्टेक्स देखो कि क्या क्या मिस्टेक्स किया एंड ऑल, ठीक है। तो ये एक बार कर लो, हर हर स्टूडेंट को एक बार ये कर लेना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर के एमटी पेपर्स, लास्ट ईयर का कर लो या लास्ट टू लास्ट ईयर का कर लो, ठीक है। MT1 पेपर प्रैक्टिस कर लो सब लोग, तो बेस्ट रहेगा वो। एंड बाकी दूसरा क्या है कि एग्जाम में तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है। 30 क्वेश्चन रहेंगे ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ईच 30 क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट, उनमें से 20 जो है वो MCQ होंगे, ठीक है, जो कि सबको अटेम्प्ट करने। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो है इंटीजर वाले होंगे या न्यूमेरिकल होंगे। तो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, उन 10 न्यूमेरिकल में से 5 ही अटेम्प्ट करने, ठीक है। 10 में से 5 अटेम्प्ट करने, ओके। ये सारे 20 करने और ये 5 करने, तो बेसिकली 30 में से तुम्हें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ओके। सो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, सो ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन मीन्स हो गया 100 मार्क्स, है ना। तो ओरल पेपर 300 मार्क्स हो गया एक तरह से, ओके। सो MCQ 20 है वो अटेम्प्ट करने, इसके अलावा 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने आउट ऑफ। सो नेगेटिव मार्किंग जो है वो न्यूमेरिकल में जनरली नहीं रहेगी, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है इसमें जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, MCQ वाले में नेगेटिव मार्किंग। तो MCQ वाले जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें तुक्के मत मारना, है ना, क्योंकि अगर तुक्के मारोगे तो तुमने जो करेक्ट किया होगा ना वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। हर क्वेश्चन 4+4 मार्क्स एंड -1 का रहेगा, तो उसमें अगर तुम तुक्के मारोगे तो जो तुमने करेक्ट किया है ना वो भी तुम्हारा उसमें भी मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उसी को अटेम्प्ट करके आना, ओके। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ देना, तुक्के मत मारना किसी में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अपना टाइम वेस्ट मत करना, ऐसा नहीं कि यार तुम्हें एक यार एक देखो क्या होता है, देखो एक और टिप्स मैं तुम्हें देता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास मतलब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। गुड क्वेश्चन है बट क्या है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा तुम कर दोगे बट थोड़ा लेंदी है, मान लो इसमें तुम्हें करने में मान लो 6 मिनट लग गए, ठीक है, एटलीस्ट 6 मिनट मान लो इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें लग रहा है। इसके अलावा इतने ही टाइम में एक दूसरा स्टूडेंट है, देखो तुम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा लेंदी है जिसको तुम कर सकते हो,
लेकिन तुमसे भी एक वीक स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, लेकिन इतने ही टाइम में वो कोई 3 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ठीक है, 6 मिनट में ही वो 3 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो तुम्हें मिले कितने मार्क्स? एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, तो तुम्हें मिला 4 मार्क्स। और उतने ही टाइम में किसी दूसरे बंदे ने 3 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसे मिल गए 12 मार्क्स। तो फायदे में कौन रहा? वो दूसरा वाला रहा ना। ठीक है, तो कोई लेंदी क्वेश्चन अगर आता है तो उससे स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखता है कि यार इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम चला जाएगा, मतलब तुम्हें ये पता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, बट टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना। ऐसे क्वेश्चन को तुम स्टार मार्क वगैरह कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले मतलब तुम क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, बट इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, तो एंड में अटेम्प्ट करो। जब बाकी क्वेश्चन तुम इजी क्वेश्चन या जो क्वेश्चन लेंदी नहीं है उनको अगर तुम कर पाओ पहले ही, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले कर लेना, बट लेंदी क्वेश्चन को एंड में अटेम्प्ट कर। काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो लेंदी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं यार इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर क्या है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एंड में अटेम्प्ट किया करो जब बाकी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, सभी को ये चीज ध्यान रखना है। ओके, श्लोक नेगेटिव क्वेश्चन में जनरली, सॉरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, बट एक बार तुम देख जरूर लेना कि है या नहीं, है ना। अटेम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। और बोलो, पेपर का टाइमिंग क्या है? 9 to 12 और 12 to 3? 3 to 6 है, ओके। ठीक है, सो 3 to 6 पेपर है, 3 घंटे का है। तो पहला एमटी पेपर है तुम्हारा, है ना। इससे पहले जो पेपर्स आए हैं वो TWT आए हैं, मतलब एक एक टॉपिक का आया है। पहली बार तुम्हें 4-5 टॉपिक का पेपर मिलेगा। तो ये तो जस्ट क्या स्टार्टिंग है ना, इसमें तो क्या है, 4-5 टॉपिक ही आ रहे हैं पेपर में। जब तुम जेई मेन देने जाओगे तो पूरा ही पूरा 11th 12th आ जाएगा पेपर। सो ये जस्ट स्टार्टिंग है, घबराना मत, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है ना। अभी तक बोर्ड्स वगैरह में तो क्या होता था कि सब कुछ क्या होता था, रटा रटाया आता था ना, जैसा बुक में दिया है वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। बट अभी यहाँ पर क्या थोड़ा अलग रहता है, तुम देख ही चुके हो, है ना। 3-4 महीने में जो तुम्हारा पढ़ाई हुआ उसमें तुम देख ही चुके हो कि कितना डिफरेंस है बोर्ड के प्रिपरेशन में और जेई के प्रिपरेशन में, है ना। तो बोर्ड का प्रिपरेशन तो क्या है कि जैसा बुक में रट लो वैसा की वैसा तुम कर दोगे, बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना तुम्हें पड़ रहा है ना। बट ऐसा है कि यार यही चीज मतलब आगे आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेजेस मांगती है, मतलब स्टूडेंट अगर अपना दिमाग अप्लाई नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा वहां पर जाके, है ना। उनको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि आगे कुछ कर सके, है ना, अपना दिमाग लगा के कुछ नई नई चीजें कुछ भी कर सके। ऐसे स्टूडेंट को ही मतलब एनआईटी और आईआईटी अपने पास चाहता है। और बोलो, और किसी को कुछ डाउट है बोलो। और बोलो कोई अपने डाउट्स बोलो, या कोई किसी को कुछ मतलब पेपर रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। और बोलो, किसी को भी डाउट है तो पूछो।
नहीं है किसी को भी डाउट तो सेशन एंड करें और प्रैक्टिस कर लो पेपर वगैरह। ठीक है, बाकी कुछ कुछ डाउट आता है यू कैन आस्क ऑन ग्रुप। पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर करने के बाद में अगर कुछ डाउट आता है तो तुम ग्रुप पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एमटी पेपर्स प्रैक्टिस करो जिन्होंने नहीं किए। एंड कोई डाउट अगर आता है यू कैन आस्क ऑन ग्रुप। ठीक है, अभी करेंटली कोई डाउट नहीं ना किसी को? ओके, सेशन एंड करें देन। मैं एक बार सारे अपने जो 4 चैप्टर हुए हैं उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन का लिंक फिर से ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ लाइक प्ले लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चारों चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन का प्ले लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं जो चारों चैप्टर है उनके लेक्चर का प्ले लिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, जिससे कि अगर कहीं पे तुम्हें किसी कॉन्सेप्ट में या किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है यू कैन चेक ऑन वीडियो सॉल्यूशन। ओके, डाउट आता है यू कैन आस्क ऑन ग्रुप, मैं वहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर पेपर।